डोर विंडो का सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मेरा सॉफ्टवेयर का सेटअप है। हम इस पे डबल क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके सामने खुल के आएगा। ओरिजिनल वर्कबुक, लास्ट सेव, चूज सेव। वो जब भी हम नया कोटेशन बनाएंगे उसमें हम ओरिजिनल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। लास्ट सेव में हम लास्ट वाला जो कोटेशन हम बनाते हैं वो देख सकते हैं। चूज सेव में हम कोई पुरानी कोटेशन को अगर एडिट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम चूज सेव पे क्लिक करेंगे। अभी हम ओरिजिनल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। ओरिजिनल वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर 10 से 20 सेकंड के अंदर आपके ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये इंटरफेस आपका खुल के आ जाएगा। ये मेरा होम है। उसके बाद अगर हमें कोई कोटेशन बनाना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लीज फिल द प्रोजेक्ट नेम। अगर यहाँ पे हम नाम नहीं डालते हैं तो हम ड्राइंग्स में क्लिक करने पर ये मैसेज हमें आएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें अपनी क्लाइंट का नाम डालना है या प्रोजेक्ट का नाम डालना है। मैंने डाल दिया डेमो 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ड्राइंग्स में क्लिक करते हैं। ड्राइंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी ड्राइंग्स खुल के आएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका प्रोफाइल ब्रांड। अगर जो भी आपका ब्रांड है वो ब्रांड आएगा आपका। उसके बाद स्लाइडिंग सीरीज, यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है उसका जितना भी सीरीज है वो सीरीज यहाँ पे आएगा आपका। जिस सीरीज में आपको बनाना वो सीरीज यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं। उसी तरह केसमेंट का भी यहाँ पे सीरीज आएगा। केसमेंट के यहाँ पे 2 सीरीज आएगा और 2 सीरीज बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कितना परसेंट लेना है, 30% लेना है, 20% लेना है, आपको जितना भी प्रॉफिट लेना है। आप यहाँ से अगर 20% लेना है तो 20 क्लिक कर दीजिए, 20 लिख दीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर आपको जो भी लेना है यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद का प्रोफाइल डिटेल्स, एनफोर्समेंट का डिटेल आता है। उसके बाद प्रोफाइल कलर, आपका प्रोफाइल कलर व्हाइट है, लेमिनेट है, आप यहाँ पे लिखने पर आपको कोटेशन में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट रेट्स। अगर आपने कोटेशन बना लिया है, अगर उस पर आप 5% का कम करना चाहते हैं या 5% ज्यादा करना चाहते हैं, 10% कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ड्राइंग्स हैं। आपकी जो भी टाइपोलॉजी है उस टाइपोलॉजी पे आप क्लिक करेंगे और टाइपोलॉजी पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको 2-3 विंडो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं एक फिक्स विंडो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है विंडो कोड, व्हाट इज योर विंडो कोड। आप विंडो कोड यहाँ पे डाल देंगे, जो भी विंडो कोड है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे विड्थ, जो भी आपका विंडो का विड्थ है वो विड्थ डाल देंगे। उसके बाद हाइट डाल देंगे, जो भी विंडो की हाइट होगी आपकी। ये फिक्स विंडो है, ये फिक्स विंडो की हाइट जो भी है डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारे गिलास का ऑप्शन। यहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा गिलास का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी गिलास यहाँ पे चूज करना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6M क्लियर टफन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है केसमेंट आउटर फ्रेम का ऑप्शन। यहाँ पे जो भी आपका अगर 2-3 तरह का ऑप्शन होता है, केसमेंट में 2-3 तरह केसमेंट होता है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कपलिंग, अगर कपलिंग के साथ कोई विंडो अगर ऐड हो रही है, कपलिंग हो रही है तो आपको टॉप में हो रही है, लेफ्ट में हो रही है, राइट में हो रही है, टॉप में या बॉटम में हो रही है, ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कपड़े का प्राइस ऐड हो जाएगा। उसी तरह आता है बेपोल। अगर इसके साथ कोई अगर बेपोल अगर जुड़ रही है, बेपोल टाइप में विंडो बन रही है एल टाइप में, तो अगर हम बेपोल में यस करेंगे तो ये बेपोल का प्राइस ले लेगा। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। अगर आप खुद इंस्टॉल कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नो कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे मेरा रेट्स आ जाए, आपने 20% प्रॉफिट लिया था, यहाँ पे अगर जब रेट्स आ जाए तो ये मेरा ओके है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डन का मैसेज आ जाएगा। 2-3 बार डन का मैसेज आ जाएगा। आप ओके ओके करके, जब तक डन का मैसेज आए तो ओके ओके करके ओके करते जाना है। उसके बाद अगर सपोज दैट इसी विंडो को फिर से अगर मैं ऐड करने जाऊंगा तो ये ऐड नहीं होगा। ये क्या है कि विंडो कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे एक विंडो पे एक कोड, एक ही यूनिक कोड लेता है इस पे। तो यहाँ पे आप गलती भी अगर नहीं हो सकता, अगर आप गलती से आप एक क्लिक कर देंगे तो ये विंडो ऐड नहीं होगी। जैसे आप विंडो कोड चेंज करेंगे तो फिर आपका ये विंडो ऐड हो जाएगा। उसी तरह हम क्या करते हैं, अब हमें दूसरी ड्राइंग्स बनानी है तो फिर से हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स में जाएंगे, ड्राइंग्स पे क्लिक करके ड्राइंग्स में आ जाएंगे।
उसके बाद हम एक स्लाइडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे ये स्लाइडिंग ले लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे गिलास के पैनल हैं और ये इसका मतलब ये 2 पैनल है गिलास के और इसका मतलब है SD1 में 1 पैनल फिक्स है, 1 पैनल ग्लास के हैं। अगर हमें मेश इंसर्ट करना है तो हम अंदर पे जाएंगे। जब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंदर में मुझे ऑप्शन मिलेगा कि हमें मेश इंसर्ट करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पे फिर से कह रहा है कि विंडो कोड, हम विंडो कोड डाल देते हैं, SD1 कर लेते हैं। उसके बाद जो भी विड्थ है वो मैं विड्थ डाल देता हूँ और जो भी हाइट है मैं हाइट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइडिंग टाइप। अब ये 2 ट्रैक, 2.5 ट्रैक और 3 ट्रैक। अगर आपको 2 ट्रैक में बनाना है तब 2 ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं, 2.5 ट्रैक में बनाना 2.5 ट्रैक कर सकते हैं। अगर 3 ट्रैक में बनाना 3 ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 ट्रैक लेता हूँ। 3 ट्रैक लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको लॉकिंग ऑप्शन मिल जाएगा। हैंडल 1 पे लॉकिंग ऑप्शन, हैंडल 2 पे हम एक पॉपअप ले लेते हैं और दूसरे पे हम L हैंडल ले लेते हैं या D हैंडल, जो भी लेना हम ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको गिलास का ऑप्शन मिलता है। हम गिलास अगेन 6 mm गिलास ले लेते हैं या कोई भी हम गिलास जो भी हम लेना चाहे वो ले सकते हैं। जहाँ पे मैं ऐसे कुछ गिलास ले लेता हूँ। मैं 6 mm क्लियर नॉट अपन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सैश का। आपका जो स्लाइडिंग का गिलास सैश है उसका ऑप्शन मिल जाता है। उसी तरह आपको यहाँ पे मेश सैश भी चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है मेश टाइप, फाइबर मेश या SS मेश। जो भी आप यहाँ चूज करेंगे वो उसका प्राइस यहाँ पे लेगा। उसी तरह मेश ट्रांजम, अगर आप मेश ट्रांजम लगा रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लगाना है तो हम नो पे कर देंगे। उसी तरह आता है आपका इंस्टॉलेशन। अगर आप खुद इंस्टॉल करेंगे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम क्रिएट विंडो पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट विंडो पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास मैसेज आएगा, आप सिर्फ ओके कर लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इसी विंडो को अगर आपको 2 ट्रैक पे बनाना होता तो अगेन आपको कोड चेंज करना है। कोड चेंज कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 2 ट्रैक। यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2 ट्रैक। आपको यहाँ पे 2 ट्रैक सेलेक्ट कर लिए। 2 ट्रैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेसेज आपको नो सेलेक्ट करना है, नो सैश, सॉरी, यहाँ पे आपको नो सैश सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है मेश टाइप। मेश टाइप यहाँ पे नो मेश सेलेक्ट करना है। ये आपका 2 ट्रैक में हो गया। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, क्रिएट विंडो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर हम ड्राइंग पे आएंगे, अगर इसी तरह जो भी जितनी भी ड्राइंग्स है हम इसी तरह बनाते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स में आने के बाद अब हम होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद हम कोटेशन देखेंगे। यहाँ पे हम कोटेशन पे क्लिक करेंगे। कोटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका क्लाइंट का नाम डाल देंगे। यहाँ पे कुछ एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आप सारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। विंडो वाइज विंडो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ये फर्स्ट वाला मैंने 3 ट्रैक में लिया था तो ये 3 ट्रैक का आ गया और सेकंड वाला मैंने 2 ट्रैक लिया था, ये 2 ट्रैक का आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ विंडो आ जाएगा, यहाँ पे टोटल एवरेज रेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर इसमें आप कुछ फ्रेट वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेट वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रिंट कोटेशन है, हम प्रिंट कोटेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रिंट कोटेशन पे क्लिक करेंगे ये आपके सिस्टम में जो फोल्डर बनेगा उस फोल्डर पे ही ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, PDF बन के सेव हो जाएगा। ये कर योर कोटेशन हैज बीन PDF सक्सेसफुली सेव इन कोटेशन फोल्डर, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का आता है। उसके बाद हम होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कटिंग लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटिंग लिस्ट आ गया मेरा। यहाँ पे ये 2 विंडो का कटिंग लिस्ट आ गया। अब हम कटिंग लिस्ट को हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना, ऑप्टिमाइज करना है। तो हम एक बार गेट स्टॉक पे क्लिक करेंगे। गेट स्टॉक पे क्लिक करने के बाद हम जनरेट ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये मेरा ऑप्टिमाइज हो रहा है। यहाँ पे आपका 15 विंडो का ऑप्टिमाइजेशन 1 मिनट में हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम पे, सिस्टम का क्या स्पीड है। अगर सिस्टम अगर आपका अच्छा रहा तो आपका जल्दी हो जाता है। ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन डन हो गया। आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल का लेंथ है और ये प्रोफाइल का कोड हो गया। ये उसके बाद ये लेंथ हो गया आपका। ये यहाँ पे विड्थ, हाइट,
यहाँ पे सारा विंडो कोड के साथ आपका मेंशन होता है। उसके बाद आप कंट्रोल पी करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। हम वापस से होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ग्लास वाटर। आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपने 3 विंडो बनाया था, 3 विंडो का यहाँ पे आपको ग्लास लिस्ट आ गया, ग्लास वाटर आ गया। आप इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को भेज सकते हैं। उसके बाद आता है डिटेल कॉस्टिंग। यहाँ पे आपका सारा डिटेल कॉस्टिंग आता है। हम एक बार इसको डिटेल कॉस्टिंग को हम क्या करते हैं, प्रिंट पीडीएफ कर लेते हैं। प्रिंट पीडीएफ करने के बाद यहाँ पे आपका रेट्स अपडेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल कॉस्ट 19,000, रेनफोर्समेंट कॉस्ट, एसेसरीज कॉस्ट और ग्लास प्राइस, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन एंड टोटल कॉस्ट यहाँ पे आपका आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद आपको मिलता है मटेरियल लिस्ट। यहाँ पे हम गेट मटेरियल लिस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे गेट मटेरियल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट होने के बाद आपको एक डन का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका ये ओके हो जाएगा। ये आपका डन हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और टॉप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मटेरियल लिस्ट आ गया। आप इसको भी प्रिंट करके आप कस्टमर को या फिर आपके फैब्रिकेटर के ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद आपके पास बचता है सेव प्रोजेक्ट। हम ये सेव प्रोजेक्ट पे इसलिए क्लिक करते हैं और इस प्रोजेक्ट का बैकअप हम सेव कर लेते हैं कि जो भी हमारा हमने अभी इस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसका एक बैकअप सेव हो जाता है, ताकि हम अगर इन फ्यूचर अगर आगे हम इस विंडो को अगर सेव मतलब एडिट करना है या कुछ करना है तो हम उसको इजीली ओपन करके कर सकते हैं। तो हम एक बार सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुली इन प्रोजेक्ट फोल्डर, ये जो मैंने फोल्डर बनाया उस फोल्डर पे सेव हो गया। सपोज दैट मुझे अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने 3 विंडो आपने बनाया था, 3 विंडो का यहाँ पे आपको कोड शो कर रहा है। अगर मुझे किसी एक विंडो को अगर मुझे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो कोड सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर फॉर डिलीट विंडो, तो हम इस विंडो इस पे बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस विंडो पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा कोटेशन, कटिंग लिस्ट, ग्लास साइज, मटेरियल लिस्ट एंड डिटेल कॉस्टिंग ये सारे जगह से W1 डिलीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे विंडो हैज बीन डिलीट, यहाँ पे आपका एक मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब आपका विंडो डिलीट हो गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आप 2 ही विंडो आपका बच रहा है, एक विंडो आपकी डिलीट हो गई है। हम कोटेशन पे आते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक विंडो डिलीट हो गई है। तो हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं, जो पीछे इमेज है उस पे क्लिक करते हैं और डिलीट का बटन दबा के इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास अब 2 ही विंडो बची हुई है। ये 2 विंडो है आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें ग्लास वाटर में भी देखना है तो आप देखेंगे ये ग्लास वाटर 2 विंडो का ग्लास वाटर है। उसी तरह अगर आपको डिटेल कॉस्टिंग देखनी है तो आपको डिटेल कॉस्टिंग भी 2 ही विंडो की डिटेल कॉस्टिंग मिलेगी। लेकिन आपको एक बार क्या करना है, फिर से प्रिंट पे पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ये प्रिंट होगा आपका ये अपडेट हो जाएगा। उसी तरह आपका जो भी मटेरियल लिस्ट है, ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आप कटिंग लिस्ट को भी ऑप्टिमाइज करना है, कटिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक इमेज को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दिए, तो आपको कटिंग लिस्ट में भी आपको 2 ही विंडो की कटिंग लिस्ट मिलेगी। उसके बाद अगर फिर से आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है या फिर कुछ रीनेम करना है, सपोज दैट मैं इसको डेमो R1 कर देता हूँ, डेमो R1 करके इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और उसको फिर से इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा कोटेशन प्रिंट होने के बाद आपको कैसा दिखता है। सबसे पहले ये विन कोटन नाम का एक फोल्डर जनरेट होता है आपके सिस्टम में। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोटेशन पे क्लिक करते हैं। कोटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अभी हमने ये डेमो 1 करके बनाया अभी ये, और इसका मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कोटेशन आ गया। कोटेशन यहाँ पे मैंने 3 विंडो का कोटेशन था, ये आप कोटेशन देख सकते हैं।
उसी तरह अगर आपको डिटेल कॉस्टिंग देखनी है तो यहाँ पे डेमो 1 डिटेल कॉस्टिंग, ये डिटेल कॉस्टिंग आपको मिल जाएगी कि हम आप 2 विंडो पे 3 विंडो पे क्या-क्या यूज कर रहे हैं, क्या प्राइस किसमें ले रहे हैं, आप इजीली इसमें देख सकते हैं। अगर आप जो भी आप प्रिंट करेंगे पीडीएफ इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेमो आर और डेमो 1 डेमो 2, ये आपका प्रोजेक्ट्स 2 प्रोजेक्ट मैंने बैकअप फाइल यहाँ पे सेव कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपने इसको इस प्रोजेक्ट को अगर 2 दिन बाद अगर उसको एडिट करना है या इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ। याद रहे जब भी आपको सॉफ्टवेयर बंद करना है प्लीज आप सेव प्रोजेक्ट पे जरूर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से सॉफ्टवेयर को डबल ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 10 से 20 सेकंड का टाइम लेता है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, चूज सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही चूज सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट वाला फोल्डर खोल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल चूज करना है कि आप किस वाले प्रोजेक्ट को आप एडिट करना चाहते हैं। सपोज दैट हमें डेमो R1 को अगर देखना है, एडिट करना है तो डेमो R1 पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो डेमो R1 ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 विंडो की कोटेशन थी, ये जो मैंने पिछला प्रोजेक्ट जो मैंने बना था वो मैंने इसको ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था जिसको मैंने ओपन किया था उसमें 2 विंडो बनी हुई थी, SD1 SD2 यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें अगर कुछ भी आपको एडिट करना है या कुछ एक विंडो ऐड करनी है तो फिर से आप ड्राइंग्स में जाके आप ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मुझे इसमें रेट्स को अपडेट करना है, सपोज दैट मेरा जो अभी रेट्स है कोटेशन में जो रेट्स है 392 का रेट्स है, मुझे इसमें अब 10% और ऐड करनी है तो हम वो किस तरह से, अगर 10% हमें इंक्रीज करना है तो हम किस तरह से करेंगे। हम ड्राइंग्स में क्लिक करेंगे, ड्राइंग्स में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूँ। उसके बाद अपडेट रेट्स में क्लिक कर दूंगा। अगर आपको माइनस करना था, अगर 10% कम करना था तो आप -10 लिखते, तो मैं अपडेट रेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये डन का मैसेज आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। वापस से हम होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद चेक कर लेते हैं। मेरा 392 का रेट था, अब ये 341 का रेट आ गया। इसका मतलब ये मेरा 10% आपका अपडेट हो गया। इसी तरह अगर फिर से अगर इसको प्रिंट करना है तो आप फिर से प्रिंट कोटेशन पे क्लिक कीजिए और इसको अगेन आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, होम पे आना है। होम पे आने के बाद फिर से सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे डन का मैसेज आ गया, इसका मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।